अम्मी आप इतने दिनों के बाद मत मिला कीजिए, वरना यतीम होने का एहसास जागने लगता है। सच तो यह है रजिया, तू यतीम होने से ज्यादा बदकिस्मत है। तू कल मुन्ना के साथ हाजी अली की दरगाह पर जाने वाली है। हाँ। तू उसके साथ मत जाना बेटी, वरना तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो समझ रही है ना मेरे कहने का मतलब? हाँ, लेकिन आपके कहने का तरीका नहीं समझ पाई। अम्मी आप ये भी तो कह सकती थी कि रजिया तुम भी मत जाना और मुन्ना को भी मत जाने देना, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। अम्मी आप ये नहीं चाहती कि मुन्ना जिंदा रहे, और आप ये भी नहीं चाहती कि मैं मुन्ना के साथ मरूं। आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं बेवा बनकर जिंदा रहूं। हर माँ अपने बेटे के लिए ये दुआ करती है कि वो सदा सुहागन रहे, और आप माँ होकर भी अपने बेटी को बेवा बनाने की साजिश में शामिल हो गई। तू बता, तू क्यों मुन्ना के लिए हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई? हम इज्जतदार लोग अपनी बेटियों के पांव में मेहंदी लगाकर उन्हें घर से रुखसत करते हैं। तू क्यों दाग देकर चली गई? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तूने अचानक मुंह मोड़ लिया? अम्मी ये आंसू आंखों में रहते रहते टपक क्यों जाते हैं? कुछ आंखों का नहीं, दिल का होता है। अम्मी आप मोहब्बत से हम लोगों को अपना लीजिए, सब दाग धुल जाएंगे। हरगिज नहीं। जो दूसरों के घर की इज्जत पर हाथ डाले उसे न तुम्हारे अब्बा कभी माफ करेंगे और न कभी मैं करूंगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मुन्ना जैसा लावारिस, कमीना, बदजात तुम्हारा शौहर बनेगा। अम्मी वो मेरे शौहर हैं और मैं उनका नाम अदब से ही सुनना चाहूंगी। मैं चलती हूँ। रजिया, जो गलती तूने की है उसकी वजह से तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? गलती सिर्फ मेरी नहीं, आप लोगों की भी है। अम्मी आप ही बताइए, सपेरे की बेटी सपेरे से शादी नहीं करेगी तो और किससे करेगी? और आप बार बार अपने आप को इज्जतदार कह रही हैं। अगर शौहर की वजह से ही बीवी को इज्जत मिलती है तो मुझे आपसे कहीं ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका शौहर तो सिर्फ भिंडी बाजार का दादा है, लेकिन मेरा शौहर आधी बंबई पर हुकूमत करता है और वो मरने से डरता नहीं, सामने से वार करता है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, मुन्ना की बीवी से नहीं। आपकी बेटी मर चुकी है अम्मी, अब सिर्फ मुन्ना की बीवी जिंदा है। यही तो फर्क होता है माँ और बेटी में। बेटी मर सकती है मगर माँ नहीं मर सकती। मेरी आखिरी बात सुन ले बेटी, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया तो अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। आपने गलत कहा अम्मी कि माँ नहीं मरती, माँ भी मर जाती है, वरना जो माँ जिंदा होती है उसके घर का दरवाजा खुलने के लिए बेटी के बेवा होने का इंतजार नहीं करता। याद रखिए, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया ना तो भी मैं वापस इस घर में नहीं आने वाली, समझी? इमरान, चलो। हेलो। हाँ शाम। खुले में 237-480-679 और बंद में 148-157 और 247। हाँ यार, पैसे मिल जाएंगे, पैसे दे दूंगा। ओके। रॉबर्ट, खाने के लिए क्या बनाओ? मुझे कोई खाना वाना नहीं चाहिए। ये क्या? कहाँ चल दिए? सारा हिसाब किताब बताना तुझे जरूरी है क्या? तो फिर घर में क्या रखा है? इन सब चीजों को सहते सहते मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैं तुझे ये सब करने नहीं दूंगी। क्या बोली तू? तू रोकेगी मुझे? तू क्या समझती है? शहर के दादा की बेटी है तो मुझ पे दोष जमाएगी?
आज साली मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो, देखता हूं। खबरदार जो मुझ पे हाथ कौन बचाएगा तुझे? अच्छा नहीं होगा। कौन बचाएगा है? हेलो। सुनो, माँ को फोन देना, मुझे माँ से बात करनी है। माँ, माँ अंजू का फोन है। अंजू तू कुछ छिपा रही है। कुछ भी तो नहीं। नहीं, तू कुछ छिपा रही है। मैं अभी वही आता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, तुम यहाँ मत आना। सुनो मुन्ना। मुन्ना, मेरी बात सुनो, मेरी गलती थी। रॉबर्ट उन्होंने कहाँ कुछ है? नहीं किया। रॉबर्ट कहाँ है? मेरी गलती थी। मुन्ना, मेरी गलती थी। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे से गलती हुई थी। मुन्ना, रॉबर्ट! मुन्ना मेरी बात तो सुनो। मुन्ना, वो घर में नहीं है। रॉबर्ट! मेरी बात तो सुनो, वो घर में नहीं है। मैंने कहा ना वो घर में नहीं है। रॉबर्ट! मुन्ना, मुन्ना, मेरी बात सुनो मुन्ना। मुन्ना, अंजू! मुन्ना, मैं तुम्हारे पास हट जा। फिर अगर तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साला। हमें लगा था तुम जल्दी आओगे, लेकिन आने में तुमने बहुत देर लगा दी। खैर, सुना है मुन्ना ने सरेआम तुम्हारी बहुत पिटाई की। अरे बंधु, जान बची तो लाखों पाए, वरना मुन्ना के हाथ से कोई जिंदा बचा है? मुन्ना की बहन को शादी के माया जाल में फंसा के ऐशो आराम के जो सपने तुमने देखे थे वो अब भी पूरे हो सकते हैं। कैसे? अपनी बीवी को फिर से पीटो। आई। देर क्यों की दरवाजा खोलने में? आज आपने फिर मुझ पे हाथ उठाया और मेरे बाप को गाली दी। बहुत घमंड है तुझे अपने स्मगलर खूनी बाप और भाई पर। बकवास बंद कर वरना तेरी जबान खींच लूंगा। हाँ हाँ घमंड है, मगर हेलो अंजू,
उस हरामजादे ने फिर तुम पर हाथ उठाया। Bastard! शायद अंजू का फोन था। आप जरा अंजू को फोन लगाइए। अशोक, निगम, मुन्ना के पीछे जाओ जल्दी। चलो। अल्लाहु अकबर।